चकल्लसपुर फ़िल्म जो मुझे मिली, और मैं तो कहता हूँ चिड़ियाघर और चकल्लसपुर जो फ़िल्म थी, इसी ने मुझे चर्चा में लाया। और मुझे एक जो धारावाहिक और फ़िल्म दोनों का अनुभव मिला। देखिए सर। वाह, किसी की नजर न लगे, आत्माओं की तारीफ करनी पड़ेगी। आप सभी लोग लाइफ में भला ही पैसा नहीं कमाओ पर नाम बहुत कमाओ। हरिओम। फेरे को समय हो गया है, अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाइए। हम आपकी बात का मतलब नहीं समझे। हाँ बाबूजी, पास में एक अच्छा होटल है, वो भी एकदम रीजनेबल। महताब सिंह गधा प्रसाद को जरूर ढूंढ निकालेंगे। कुछ नाश्ता मंगाऊं क्या? अरे नहीं राधेलाल जी, टेंशन हो रही है टाइट, खत्म हो चुकी है एपेटाइट। हे गंगा मैया, मेरे गधे का कुछ तो पता दे मैया। बाबूजी, हम लोग गधा प्रसाद की ये ज्ञान की बेतुकी बातें कब तक सुनते रहेंगे? कुछ करेंगे भी। बाबूजी जहाँ भी जाते हैं अपने ज्ञान और संस्कारों से सब कुछ ठीक कर देते हैं। बाबूजी, गधा प्रसाद ने भी गंगा स्नान का सौभाग्य प्राप्त कर लिया। हुआ ये कि हमारे एक मित्र त्रिपुरारी यादव जी, जिन्होंने डायरेक्टर रजनीश जायसवाल जी से मुझे मिलवाया था, और मैं उनसे मिला। उन्होंने मेरी शो रील वगैरह देखी तो उन्हें अच्छा लगा, और फिर बात आई गई हो गई। और फिर उसके बाद कुछ समय बाद त्रिपुरारी जी मुझे मिले और बोले, यार उस रोल के लिए तो हम लोग उनसे संजय मिश्रा जी से बात कर रहे हैं, क्योंकि नॉन फेस चाहिए। मुझे अफसोस भी हुआ कि अरे नॉन फेस का बड़ा चक्कर है, तो हम कब नॉन फेस बनेंगे? जब हमें काम नहीं मिलेगा तो हमारा काम नहीं दिखेगा, काम नहीं दिखेगा तो नॉन फेस नहीं बनेंगे। तो फिर मैं अफसोस तो हुआ, लेकिन इत्तेफाक था ये फिल्म मुझे मिल गई और मैंने चकल्लसपुर की। और इस फिल्म में मेरा किरदार पोस्टमैन का था। को बिल्लू का समझो बिल्लू। समझ रहे चाचा, तुम तो हग्गा मुंह तब दुश्वार क्यों हो यार? और आपको बता दूं, एक फिल्म फेस्टिवल जो मुंबई में हुआ था उसमें वो फिल्म चल रही थी, और उस फिल्म में जो ऑडियंस आके बैठी थी, दर्शक बैठे हुए थे, उस समय कई सीन में मेरे उन्होंने वाह कहा, और ये वाह पीछे से निकलना मेरे लिए किसी आशीर्वाद से कम नहीं था। फिर एक पत्रकार ने कहा, ये फिल्म आपकी फिल्म हो गई। गाँव में आओ तो ऐसा लगता है कि काला पानी आ गए। इतने साल हो गए, एक रोड भी नहीं बन पाए। रावण फिल्म में जो हमारे साथ थे विपिन जी मुंबई में अजय देवगन जी के प्रोडक्शन में काम कर रहे थे। एक दिन उनका फ़ोन आया कि मैं प्रोड्यूसर बन गया हूं और एक फ़िल्म प्रोड्यूस कर रहा हूं, तुम आओ, तुम्हें डायरेक्टर से मिलवा देता हूं। मैं डायरेक्टर से मिलने पहुंचा। सागर शर्मा जी थे, तो उन्होंने, हम लोग ऐसे जाके बैठ गए, तो इंट्रोडक्शन हुआ नहीं था। तो इंट्रोडक्शन जब नहीं हुआ था तो उन्होंने पूछा, आप लोग क्या प्रोडक्शन से हैं? तो मैं थोड़ा झुंझला के बोला, जी नहीं, मैं एक्टर हूँ। अब ये विपिन के ऊपर मैं झल्ला पड़ा। मैंने कहा, ये जो है सही पर्चा नहीं कराते हैं। और फिर उसके बाद सागर शर्मा जी ने जो मेरे तेवर देखे, उस तेवर की वजह से उन्होंने अपने असिस्टेंट से कहा कि इनका जो ऑडिशन ले लो मास्टर जी के लिए। और मैं मास्टर जी के लिए ऑडिशन दिया, मेरा ऑडिशन अच्छा लगा। फिर वर्कशॉप हुई और लखनऊ में इसकी शूटिंग हुई, झांसी में भी इसकी शूटिंग हुई। इस फिल्म में रघुवीर यादव जी हैं, हमारे अतुल श्रीवास्तव जी हैं, और बहुत अच्छी कहानी, एक बच्चे की कहानी है। मैं प्राइमरी अध्यापक बना हुआ हूँ, और कई बार सागर शर्मा जी ने मेरा हौसला बढ़ाया, और हौसला बढ़ाते हुए ये कहा कि आपकी स्क्रीन प्रेजेंस बहुत गज़ब की है। तो मुझे लगा कि हाँ, मैं कुछ अच्छा कर पा रहा हूँ। और कई बार जो उन्होंने कहा कि ये सीन आपका हो गया, और अच्छा किरदार मेरा निकल के आया दिल्ली में। और संदीप पौराणिक जी हमारे यहाँ के बहुत बड़े पत्रकार हैं। उन्होंने एक दिन जब जल गुरु आए हुए थे राजेंद्र सिंह जी, उस कार्यक्रम में उन्होंने तिल्ली फिल्म के ट्रेलर की बहुत तारीफ़ की।
बोले बहुत अच्छा ट्रेलर बना है, और उन्होंने उस पर लिखा भी, ये मुझे जानकारी नहीं थी। तो फिल्म जब आएगी बहुत अच्छा लगेगा लोगों को, और बहुत अच्छी फिल्म बनी है। सागर शर्मा जी ने बहुत मेहनत की है, और तिल्ली एक अपने आप में बुंदेलखंड की ऐतिहासिक फिल्म है। 19 नवंबर 2005 को मेरी शादी हुई थी पलेरा में, और सितारा निशा मेरी पत्नी का नाम है। आपको बता दें 19 को मेरी शादी हुई, 20 को विदाई हुई, 21 को बहन की शादी थी। उसी समय मेरे पास से एक फ़ोन आया कि हम लोकेशन देखना चाहते हैं। तो मैंने कहा हाँ आ जाइए। तो पता चला उन्होंने कहा कि 5 स्टार होटल बुक कर दीजिएगा। तो मैं आपको बता दूं मैं डरा, तो मैंने कहा अगर मैं 5 स्टार होटल बुक कर देता हूं तो ऐसा ना हो कि कोई फ्रॉड हो, तो मैं बुक नहीं किया। फिर अचानक उनका फ़ोन आया कि आपने बुक किया। मैंने कहा नहीं, तो वो मुझसे तेज़ आवाज़ में बात किए। तो मैंने कहा देखो मैं रंगकर्मी हूँ, रंगमंच करता हूँ, मुझे फिल्म उल्म से कोई मतलब नहीं है। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि मेरे बीएनए के साथी शिवा चतुर्वेदी, उनके दोस्त विपिन का फ़ोन आ रहा था मुझे बार बार, और विपिन कुछ डायरेक्टरों के साथ यहाँ आ रहे थे। तो ये बात है कि 22 की। तो मैं यहाँ पर हमारे झांसी में एक होटल है वीरांगना, वहाँ पर मैं खड़ा हुआ था। तभी मेरे पास फ़ोन आया कि आप कहाँ हैं। मैंने कहा होटल में हूँ। तो मैं वहाँ पहुँचा तो उन लोग बगल वाली होटल में थे। तो मेरे से पूछे कि आपने होटल देख ली। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने कहा इससे अच्छी है। मैंने कोई उत्तर नहीं दिया। उन्होंने ही कहा कि चलिए ओरछा चलते हैं। तो मैं जो है ओरछा उनके साथ चला गया। 22 तारीख की बात है। 8 बजे के लगभग मैं ओरछा पहुंचा, और पूरी रात वहीं रहा। फिर सुबह जो है उन्होंने कहा मुझे ड्राई एरिया दिखाओ। तो मैं ड्राई एरिया दिखाने के लिए वहां से चल दिया। और आपको बताऊं कि मैं मेरे साथ जो डायरेक्टर आए थे मैं उनसे बातचीत कर रहा था। तो विपिन ने मुझे कहा कि उनसे कम बात करो। तो मैं फिर गुस्सा आया उससे। मैं बंगरा कगर कचनेऊ हमारे झांसी में एक जगह है, वहाँ लेके गया उन्हें वो जगह बहुत पसंद आई। फिर हम लोग एक जगह चाय पी रहे थे। तो विपिन मुझसे बोला जानते हो ये कौन है। मैंने कहा कौन है। बोले मकबूल और मकड़ी फिल्म के डायरेक्टर हैं विशाल भारद्वाज। और सामने बोले ये वीरू देवगन बैठे हैं, अजय देवगन के पिताजी। मैंने ज़्यादा मतलब उतना तवज्जो नहीं दिया उसकी बात को। फिर एक जगह हम लोग यहाँ पर एक लूहर गांव करके चिरगांव के पास जगह है, वहाँ पर पहुँचे। तो विशाल जी करिश्मा कपूर की फ़ोटो देखकर बोले कि फोटोग्राफर तसद्दुक जो पीएम सईद साहब के लड़के हैं, उनसे बोले कि ये फ़ोटो खींच लेना, हम लोग करिश्मा को दिखाएंगे। तो मुझे लगा इतना बड़ा डायरेक्टर है जो करिश्मा कपूर को जानता है। फिर उसके बाद मैंने उन्हें काफ़ी कुछ अपने बारे में बताया, आल्हा के बारे में बताया कि मैंने आल्हा बनाया है। कहीं युद्ध में गया मर गया तो भूत बन जाऊं, भूत फिर तेरा क्या होगा। राधा कृष्ण संकीर्तन बनाया है। तो उन्होंने कहा कि आप मुझे दीजिएगा। मेरे हाथ में मेहंदी लगी हुई थी। तो फिर उसके बाद स्टेशन पे जो है मैं आल्हा और राधा कृष्ण संकीर्तन की सीडी उनको नहीं दे पाया था। तो मैंने हाथ मिलाया। मैंने कहा अफसोस है सर कि मैं वो सीडी आपको नहीं दे पा रहा। बोले कोई बात, अरे नहीं आप जाइए लेके आइए। और उन्होंने मुझे गाड़ी दी, मैं घर आया, घर से मैं सीडी लेके गया और मैंने उन्हें भेंट की। मुझे भरोसा नहीं हो रहा था कि मैं इतने बड़े डायरेक्टर के साथ चल रहा हूं, और मैं उन्हें अपने बुंदेलखंड के लाला हरदौल, मछला हरण, इन सारे आला उदल के बारे में बता चुका था। वो बड़े इंची लेके मेरी बात को सुन रहे थे।
फिर एक जगह उन्होंने कगर कचनेऊ में एक पहाड़ी देखकर कहा कि इस पहाड़ी का हॉलीवुड टेक्सचर है, ब्राउनिश पहाड़ी है। बड़े प्रभावित हुए और फिर कुछ दिनों के बाद अखबार में मैंने उनकी फ़ोटो देखी विशाल भारद्वाज जी की, तो मेरा यकीन पुख्ता हो गया कि हाँ, मैं विशाल भारद्वाज जी के साथ ही था। और आप यकीन मानिए, मैं साथ साथ घूमता रहा और मैं उनसे ये नहीं कहा आप अपनी फिल्म में मुझे भी मौका दीजिएगा, क्योंकि मेरा कोई इरादा मुंबई जाने का उस वक्त तक नहीं था। और विशाल भारद्वाज और तसद्दुक़ एक्चुअल में जिसे विपिन वीरू देवंगन कह रहे थे, वो दरअसल समीर चंदा जी थे, बहुत बड़े आर्ट डायरेक्टर। कई राष्ट्रीय पुरस्कार उनको मिले थे और मुझे बहुत अच्छा लगा। उस दौरान मैंने बुंदेलखंड को उनकी नज़र से पहली बार देखा कि हमारा बुंदेलखंड कितना खूबसूरत बुंदेलखंड है। विशाल भारद्वाज जी तो अपनी यूनिट लेकर नहीं आए। ओमकारा की शूटिंग पूरी की पूरी उन्होंने बाहर की। झांसी में जो कगर कचनेऊ में तिवारी जी का मकान है, उन्होंने उसको ओमकारा हाउस दिखाया था, पूरा सेट वहाँ बनाया था। ये बात मुझे समीर दा ने बताई। समीर दा दोबारा आए तो उन्होंने मुझसे संपर्क किया और बताया कि मणिरत्नम सर यहाँ पर आने वाले हैं। ये मेरे उत्साह का ठिकाना नहीं था कि मणिरत्नम सर आएंगे और मुझे बड़ा अच्छा लग रहा था कि मैं मणिरत्नम सर से जुड़ूंगा। और कभी मैंने कहीं पढ़ा था कि बड़े जितने भी लोग हुए हैं उनके उस्ताद चल कर आए हैं, तो मुझे भी अच्छा लगा कि मेरे उस्ताद हमारे ही क्षेत्र में चल कर आ रहे हैं। आपको बताऊं, जब स्टेशन में मणिरत्नम सर उतरे और विजय कृष्ण आचार्य जी को पहले मैं समझ लिया था कि ये मणिरत्नम है, लेकिन बाद में मैंने उनके पांव छुए और इत्तेफाक था कि मैं उन्हीं की गाड़ी में बैठ के लोकेशन रेखी के लिए निकला। मैंने फिर उनकी नज़र से फिर बुंदेलखंड को देखा कि हमारे जैसे खेत है, खलियान है, और मैंने ये देखा कि जो भी साथ थे, क्या फोटोग्राफी नहीं रुकी थी। हम लोगों ने उनको पूरा बुंदेलखंड जो आसपास का क्षेत्र है हमारे ओरछा का, ये सारा कुछ दिखाया। उनको बड़ा पसंद आया। मणिरत्न सर को मैंने अपने बारे में भी पूरी जानकारी दी। मणि सर बड़े प्रभावित हुए और फिर उसके बाद रावण फिल्म की शूटिंग झांसी में हुई। लोहर गांव में एक गाना फिल्माया गया, कटा कटा बेचारा बकरा कटा कटा। और उसी में दौरान जो है मुझे भी एक छोटा सा किरदार करने का 14 सेकेंड का मौका मिला। उसके लिए मुझे कलकत्ता भी बुलाया गया। कलकत्ता में 2 दिन तक उसकी शूटिंग चली और मणि सर के साथ काम के बड़ा अच्छा लगा। और एक बार डांट भी खाई मैंने। उन्होंने बताया था कि आपको आना है और ऐसे बैठ जाना है। अच्छा, मैं चालाक एक्टर बनने की कोशिश कर रहा था। मैं फुटेज लेने के चक्कर में मैं वहाँ जाके बैठा नहीं, मैंने ऐसे कर दिया। और मैं सोचा था ऐसे करके ऐसे कर लूँगा, सीरियस हो जाऊँगा। जैसे मैंने ऐसे किया वैसे वही आवाज़ गुंजी, कॉमेडी नो। और मैं तो डर गया कि फिर उसके बाद जो उनके सहायक थे शाद अली जी वगैरह, वो आए, मुझे बोले नहीं नहीं, जो वो कह रहे हैं वही करो। तो मैं देखा मणि सर जो है अपने पूरे कलाकारों को कैसे मूवमेंट करना है बताते हैं और उनका काम करने का तरीका मुझे अच्छा लगा। और वो ऐसा नहीं है कि वो एक एक फ्रेम को जीते हैं। मैंने ये देखा, अगर देखा जाए उनकी फिल्मों में, तो मैंने काम करते हुए उनको देखा है। वो बराबर मेहनत करते हैं, पूरी मेहनत करते हैं। और उन्हें जो है टाइगर के नाम से भी लोग संबोधित करते थे और उनका एक लुक ही बता देता था कि वो क्या चाहते हैं। प्रोडक्शन वाले उनके लुक को देखकर समझ जाते थे कि उन्हें क्या करना है।
तो मणि सर के साथ जो मेरा अनुभव रहा मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत कुछ सीखने को मिला। हालांकि मैंने उनसे कहा था कि आप मुझे अपना सहायक बना लीजिए, तो उन्होंने कहा था कि हाँ चेन्नई आ जाओ, लेकिन आर्थिक दृष्टि से कमज़ोर होने की वजह से मैं नहीं जा पाया और मैं उनका सानिध्य ज़्यादा नहीं पा पाया। लेकिन जितना सानिध्य मुझे मिला बहुत कुछ सीखने को मिला। मणि सर अपने आप में एक विद्यालय हैं और उस विद्यालय का सहभागी बनने का अवसर मुझे मात्र 1 महीने और कुछ कलकत्ता में कुछ दिन मिला। ये मेरा सौभाग्य रहा। भारतेंदु नाट्य अकादमी से पास आउट होने के बाद मैं झांसी में काम कर रहा था। अक्स नाट्य कला एवं संस्थान के हमारे भाई देवराज चतुर्वेदी जी एक वर्कशॉप कर रहे थे। अमूमन होता है कि बाहर से जब भी हम किसी ट्रेनर को बुलाते हैं तो उसके लिए एक रकम की ज़रूरत होती है। तो उन्होंने मुझे जो है बोला कि कोई बाहर से आ नहीं रहा है, आप ही लोगों को ट्रेन कीजिए। तो मैं उस समय वर्कशॉप कर रहा था। उसी दौरान दीपक सेठ जी जो कन्हैया कैसेट के निर्माता हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि आप हमारे साथ जुड़िए। मैं उनके साथ जुड़ा और उनके साथ जुड़कर मैंने आल्हा बनाया। सबसे पहले हम लोगों ने माड़ों की लड़ाई बनाई, फिर उसके बाद मछला हरण बनाया, फिर उसके बाद मैंने कछियाई दीवारी, बहुत सारे उनके एल्बम जो थे, मैंने जो धार्मिक एल्बम थे उसको मैंने डायरेक्ट ही किया। हाथ के सिंहासन पर बैठा मंडली की अवतार, हीरा दम के है माथे पर सच्चे मोती करे बहार। सास बादली का जीरा है शमला पड़ा भुजों पर आए, स्वामी परेशान मत कर, काहे को मारेगा भाई? ऐसी अबानी का यार बोलना तिरियो कटिगा ज्ञान तुम्हार। अरे कहीं युद्ध में गया मर गया तो भूत बन जाओ, भूत, फिर तेरा क्या होगा? और बहुत अच्छा अनुभव रहा, बहुत कुछ सीखने को मिला। जो हमने भारतीय फिल्म एवं टेलीविज़न संस्थान में जो थोड़ा बहुत सीखा था उसका पूरा सदुपयोग करने का अवसर मिला और बहुत ही अच्छा रहा आल्हा का अनुभव। और पहली बार मैंने आल्हा को समझा कि आल्हा क्या है। हमारे बुंदेलखंड की महत्वपूर्ण गायकी है आल्हा। आल्हा एक कहानी है, आल्हा एक जीवंत कथा है जिसे बहुत ही ऊर्जा के साथ बारिश आने के पहले लोग गाते हैं। और ये मान्यता है कि जब आल्हा का गायन होता है तो अच्छी बारिश होती है। ये मुझे समझ में आया। फिर मैंने उनके साथ सुंदर कांड भी बनाने का प्रयास किया और मैं उनके साथ जुड़ा। उन्होंने एक बात कही थी, आरिफ जी सुंदर कांड क्या नसीहत देती है, आपको जानकारी है? उन्होंने बताया था सुंदर कांड यही कहती है कि अपने भाई का साथ कभी मत छोड़ो और उपेक्षितों को साथ लेकर चलो। श्री रामचंद्र जी की सेना में कोई भी बहादुर योद्धा नहीं था। सभी समाज के वो उपेक्षित लोग थे जिन्हें कभी समाज ने इज्जत नहीं दी थी, स्वीकार नहीं किया था। रावण ने अपने भाई का साथ नहीं दिया, इसीलिए मृत्यु उन्हें मिली। और श्री रामचंद्र जी अपने भाई लक्ष्मण जी को सदा साथ लेकर चले और एक अच्छे राजा बने और आदर्श हैं सभी के और सभी को प्रेरणा देते हैं। जैसे कि मैंने बताया आपको, जब मैंने किताब पढ़ी रिच डैड एंड पुअर डैड और मैंने सोचा कि रिच एक्टर एंड पुअर एक्टर, और मैं गंजा हो गया था। गंजा होने के बाद जो फोटोग्राफ्स मैंने खिंचवाए थे उन फोटोग्राफ्स को मेल किया प्रोडक्शन हाउस को। तो मुझे यशराज फिल्म से बुलावा आया ऑडिशन के लिए। मैं ऑडिशन के लिए गया, मेरा अच्छा ऑडिशन हुआ। तो बजाइए ताली। तो साहिबान, कदरदान, मेहरबान, आप लोगों ने बहुत से मदारी वाले को देखा होगा, पेट में चाकू भोंक देना, आदमी को भेड़ या बकरी बना देना। हम ऐसा कोई खेल नहीं दिखाएंगे, हम दिखाएंगे नया कारनामा, नया कमाल। तो मेरा जमूरा तैयार है, तो जमूरे बोल तैयार है। देखिए जमूरा बोला हाँ उस्ताद तैयार हूँ, तो जमूरे ने बोल दिया है अब मेरा खेल चालू होने वाला है। तो देखिए मेरा खेल नया कारनामा। और आपको मैं सच बताऊं, मैंने उस दिन सोचा था अगर मेरा इसमें नहीं होता है तो मैं अपने आप को बुरा अभिनेता मान लूँगा।
लेकिन इत्तेफाक था, प्रकृति को मंजूर नहीं था कि मैं बुरा अभिनेता बनूं। मेरा उसमें चयन हो गया और मुझे बैंक चोर फिल्म में काम करने का अवसर मिला। एक बड़े प्रोडक्शन के साथ ये मेरी जो फिल्म थी और जो अनुभव था, बहुत ही अच्छा अनुभव था और बहुत ही अच्छे डायरेक्टर बम्पी शाह जी, उनका अच्छा निर्देशन था और बहुत अच्छी कोऑपरेटिव टीम थी और बहुत ही सहयोगी भावना थी। इस तरह मैंने बैंक चोर फिल्म की और इसी दौरान मेरा महाकुंभ सीरियल भी चल रहा था। अब होता क्या है कि दो के बीच सामंजस्य बैठाना बड़ा मुश्किल होता है, धारावाहिक और फिल्म। और मैं मनाता रहा कि जिस दिन शूटिंग हो उस दिन जो है और मेरा जो है महाकुंभ में शूट ना हो, और इत्तेफाक यही रहा। और आपको बता दूं कि जब मैं यशराज स्टूडियो से जब भी निकलता था वहाँ से, तो मैं लोगों से सुना करता था कि वहाँ की कैंटीन में बड़े बड़े डायरेक्टर आके खाना खाते हैं। तो मैं भी ये सोचा करता था कि वहाँ कैसे जाऊँगा, मैं कैसे पहुँचूँगा। तो यशराज फिल्म्स की सबसे बड़ी बात है कि वहाँ वो इंट्रो लेते हैं, वो ऑडिशन लेते हैं। वहाँ कोई भी कलाकार जाए और अपना इंट्रो दे सकता है और जिसका लुक बैठता है वो उन लोग बुलाते भी हैं। और इत्तेफाक तब बैंक चोर फिल्म में मेरा जो कास्ट्यूम का ट्रायल हुआ था यशराज स्टूडियो में हुआ और उस कैंटीन में भोजन करने का अवसर मिला। लेकिन मेरी निगाह तलाशती रही, मुझे वहाँ कोई बड़ा डायरेक्टर उस समय दिखाई नहीं दिया। मैं आपको बताऊं कि मैं एक दिन टीवी पे एक फिल्म देख रहा था। फिल्म में आ रही थी सिटी ऑफ जॉय, जिसमें ओमपुरी जी थे। Look, your daughter, it's your first night. You can't. Oh, Jesus. Please, please. This is the time of their happiness. Please. Let's go. मैंने सोचा कि ये डायरेक्टर कभी क्या मुझसे मिलेंगे, और इत्तेफाक देखिए कि नितिन चंद्रचूड़ जी का मेरे पास फ़ोन आया और फ़ोन आने के बाद पता चला कि रोलैंड जैफी ओरछा आ रहे हैं शूटिंग के लिए, और मैं उनके साथ 3 महीने रहा। लेकिन मेरा दुर्भाग्य है कि मुझे रोल नहीं मिला। रोल इसलिए नहीं मिला क्योंकि बड़े रोल की कास्टिंग सारी की सारी मुंबई से होती है। और आपको बताऊं, सीखने को तो बहुत कुछ मिला कि वो किस तरह हॉलीवुड के लोग कैसे काम करते हैं, बॉलीवुड के लोग कैसे काम करते हैं, एल्बम में कैसे काम किया जाता है, ये झांसी ने मुझे सिखाया। और मैंने देखा कि यहाँ रह के अच्छा किरदार मिलना मुश्किल है, इसीलिए मैं मुंबई की ओर प्रस्थान किया था। नेहरू युवा केंद्र की तरफ से राष्ट्रीय एकता शिविर का आयोजन पूना में हो रहा था। गोस्वामी बाबूजी की मदद से मैं युवा कलाकार शिविर के लिए यहाँ से गया। फिर उसके बाद मैं वहाँ से मुंबई गया, क्योंकि हमारे साथी अभिषेक हमको बुलाया करते थे कि आप मुंबई आइए, एक बार मुंबई को समझिए। तो मैं पूरा कैंप किया, वहाँ से मुझे टीएडीए मिला था। मैं मुंबई गया। फिर मैंने सोचा मुंबई जब आया हूँ तो अपने लोगों से मिलूँ। तो मैं गौरव प्रतीक और मजहर, हम 3 लोग राजा भाई से मिलने गए। राजा बुंदेला जी, जो कि हमारे बुंदेलखंड के हीरा हैं और प्रसिद्ध शख्सियत हैं और हम लोग के प्रेरणा स्रोत हैं, मैं उनसे मिलने गया। और जो हृदय उनका हम लोग के प्रति था, उदार भाव था, उससे मैं बहुत प्रभावित हुआ। वो हम लोग को गेट तक छोड़ने आए और मुझे उन्होंने जो है कहा कि हम आपके साथ काम करेंगे, आप हमारे साथ एल्बम बनाइए। और फिर इसी क्रम में मैं राजा भाई के साथ जुड़ गया। उनके साथ जो भी लेखन कार्य था मैं करता रहा। एलेक्स हिंदुस्तानी फिल्म में मुझे उन्होंने किरदार भी दिया और मैं उसका को राइटर भी था। उसी दौरान किस्मत ने मुझे गैंग ऑफ वासीपुर में भी कास्ट किया, लेकिन मैं एलेक्स हिंदुस्तानी के
लिए समर्पित था, इसीलिए मैं उस फिल्म में नहीं गया। और राजा भाई जो हैं हमारे प्रेरणा स्रोत हैं, उनके हर कार्य में सहभागिता मेरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय खजुराहो फिल्म महोत्सव, ओरछा फिल्म महोत्सव का आयोजन वो करते हैं, जिसमें मैं एक सहयोगी के रूप में जुड़ा रहता हूँ। ये मेरे लिए गर्व की बात है कि आयुषी फिल्म्स के हमारे डॉक्टर सुधीर सागर साहब और निर्मात्री मंजू वर्मा जी का स्नेह है कि उन्होंने मुझे कबाड़ी लघु फिल्म के लिए इस योग्य समझा कि मैं कबाड़ी का किरदार अदा कर पाऊँ। और ये फिल्म बहुत ही प्रेरक फिल्म है कि विद्या का दान ही सबसे बड़ा दान होता है। एक कबाड़ी किस तरह किताब का दान करके एक बच्ची को उसके सपने को साकार करने के लिए मदद करता है। तो ये फिल्म करके मुझे बहुत अच्छा लगा। फरीदाबाद में इसकी शूटिंग हुई और मैं तहे दिल से उन्हें बधाई देता हूँ, शुभकामना देता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि भविष्य के प्रोजेक्ट में भी वो मुझे अपना सहभागी बनाते रहेंगे। आयुषी फिल्म्स को बहुत बहुत बधाई। आपके माध्यम से अंत में यही कहना चाहूँगा कि मेरी नानी कहती थी हिल्ले रोज़ी बहाने मौत। मैं उसी को कहता हूँ हरकत और बरकत। हरकत करते रहिए, बरकत होती रहेगी। मुझे बहुत सच्चा लगा उस वक्त जब मेरी माँ मुंबई आई और मेरे पिताजी मुंबई आए और मेरी माँ ने कहा कि बचपन में उन्होंने सपना देखा था कि मुंबई में समंदर में जाके वो मुँह धोएंगी। तो मुझे ये सबसे अच्छा लगा कि मेरी माँ का सपना पूरा हुआ। हाजी अलीम के समंदर में उन्होंने अपना चेहरा धोया। तो कभी कभी माँ बाप के देखे हुए सपने को बच्चे भी पूरा करते हैं, इसीलिए सपना देखना चाहिए। और सपने देखने में कोई पैसे नहीं लगते। सपने को पूरा करने में कौन लोग मददगार हो सकते हैं, इस पर भी हमें ध्यान देना चाहिए। मैं इस तरह काम करता रहता हूँ, मस्ती में मस्त रहता हूँ। मैं कुछ कविताएं आपको सुना देता हूँ आपके लिए। जब मैं मुंबई में था, संघर्ष कर रहा था, तो मैं कविताएं लिखता था। ऑफिस घूमता हूँ, अपनी मस्ती में झूमता हूँ, कभी गिरता ज़मीं पर मैं, कभी फलक को चूमता हूँ। ऑफिस घूमता हूँ, रात आते ही डर जाता हूँ, नींद आते ही मर जाता हूँ। सुबह का सूरज मुझे जगाता है, मैं कुछ नया कर जाता हूँ। सफलता का मतलब क्या है? एक बंगला, एक कार, घर में बियर बार, बिगड़ी औलाद, मन में अवसाद। यह सफलता का मतलब है 2 वक्त की सुकून की रोटी, अपनों का प्यार, बच्चों में अच्छे संस्कार। एक अभिनेता की अभिलाषा क्या होती है? एक अभिनेता की अभिलाषा होती है चेहरे पे मेकअप हो, कभी ना पैकअप हो। चेहरे पे मेकअप हो, कभी ना पैकअप हो। एक्शन ही एक्शन हो, कभी ना कट हो। निर्माता मस्त हो, पेमेंट झटपट हो और दर्शकों की मिले वाहवाही। अभिनय पथ पे चलता रहे, ये अभिनय राही, अभिनय राही। धन्यवाद।
आरिफ सैडोली जी के बारे में मैं इतना कहना चाहता हूँ कि बहुत ही दृढ़ प्रतिज्ञ और मजबूत इरादों वाले इंसान हैं। उनके बारे में कहना होगा कि दूरदृष्टि, पक्का इरादा, कड़ी मेहनत और पक्के वादे के हैं। और एक और बढ़िया बात है जो मैं उनसे बहुत प्रभावित हूँ, वो यह है कि सादा जीवन उच्च विचार। अपना गांधीवादी थैला टांग के पूरी दुनिया घूमते हैं, अपने विचार रखते हैं और दुनिया भर में उन्होंने हर तरह की चीज़ें जानी हैं और वो अपने विचार दूसरों को दिए हैं। वो एक अच्छे रंगकर्मी हैं, कवि हैं, लेखक हैं और टीवी सिनेमा के कलाकार हैं और बहुत मृदुभाषी हैं। दूसरा, हम प्रभावित हैं कि बुंदेलखंड के लिए समर्पित हैं। राजा भाई साहब के बुंदेलखंड के आंदोलन में वो सदा साथ रहे। ख़ास तौर से वो 15-20 दिन की चित्रकूट से खजुराहो की पदयात्रा, बड़ी कठिन पदयात्रा, कोई आर्थिक सहयोग नहीं, लेकिन आरिफ सैडोली जी ने हमारे माननीय बड़े भाई राजा बुंदेला जी का भरपूर सहयोग दिया। एक और घटना मुझे बड़े अच्छे से याद है। मुझे बम्बई में एक फ़िल्म ऑफ़र हुई थी, काफ़ी बड़ी कमर्शियल फिल्म थी, मोहब्बत है क्या चीज़। और हमारे जितने भी राइटर, जो भी टीम थी, वो बम्बई की थी, लेकिन मुझे लगा कि मैं आरिफ सैडोली को और उनके जो मंचीय अनुभव हैं, जो उनके और सामाजिक अनुभव, उनको जोड़ूं और इस फिल्म में और सच्चाई लाऊं। और मैंने उनसे जब अपील की तो सर स्वीकार की और पचमढ़ी में हम लोगों ने 2 महीने बड़े आनंद में गुजारे और वो इस फिल्म का हिस्सा हैं लेखक के रूप में। हालांकि दौर कुछ ऐसा चला कि आगे वो और व्यस्त हो गए फिल्मों में, पर उन्होंने भरपूर सहयोग दिया। मैं आरिफ सैडोली जी के उज्जवल भविष्य की शुभकामनाएं देता हूं। वो खुश रहें और यूं ही समाज की सेवा करें। बहुत बहुत धन्यवाद।